दिल्ली गणेश, ये नाम तो आपने तमिल सिनेमा में खूब सुना होगा। उनका जन्म 21 मई 1942 को हुआ था। उनकी जन्मभूमि ओडानचत्रम तमिलनाडु के बीचों बीच बसा एक छोटा सा शहर है। किसी को क्या पता था कि ये छोटा सा शहर एक ऐसे कलाकार को जन्म देगा जो दशकों तक दर्शकों का मनोरंजन करेगा। उनका सफर बिल्कुल उनके किरदारों की तरह सादगी, कड़ी मेहनत और अपने काम के प्रति अटूट समर्पण से भरा रहा। गणेश की परवरिश पूरी तरह से तमिल संस्कृति में हुई थी। उनका बचपन साधारण था जो छोटे शहर के मूल्यों को दर्शाता था। उन्होंने कड़ी मेहनत और परंपराओं के प्रति गहरा सम्मान विकसित किया। ये वो गुण थे जिन्होंने बाद में उनके करियर को परिभाषित किया। बचपन से ही गणेश में अभिनय का एक स्वाभाविक गुण दिखाई देता था। वो अक्सर स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेते थे और सहज ही अपने दर्शकों को मोहित कर लेते थे। गणेश की शुरुआती पढ़ाई उनके गृहनगर ओढ़ांचत्रम में हुई। उन्होंने स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की, जहां वो अपनी पढ़ाई में अव्वल रहे। उनके शिक्षकों ने उनकी बुद्धिमत्ता और उनके स्वाभाविक नेतृत्व गुणों को पहचाना। गणेश एक सक्रिय छात्र थे। वाद विवाद प्रतियोगिताओं, नाटक प्रतियोगिताओं और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेते थे। पढ़ाई के अलावा गणेश रंगमंच की ओर आकर्षित थे। उन्हें अलग अलग किरदारों को निभाने में सुकून और उत्साह मिलता था। उनके प्रदर्शन हालांकि शौकिया थे, लेकिन एक स्वाभाविक प्रतिभा को प्रदर्शित करते थे। ओडानचत्रम के छोटे से शहर में पले बढ़े अभिनय के प्रति इस जुनून ने बाद में उनके जीवन भर के करियर का रूप ले लिया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद गणेश उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए तमिलनाडु की हलचल भरी राजधानी चेन्नई चले गए। उन्होंने एक कॉलेज में दाखिला लिया, खुद को पढ़ाई में डुबो दिया और साथ ही साथ अभिनय के प्रति अपने जुनून को भी जीवित रखा। बड़े शहर में उनका ये कदम उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, जिससे उनके लिए ऐसे अवसरों के द्वार खुलेंगे जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अपने अभिनय करियर शुरू करने से पहले दिल्ली गणेश ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देश की सेवा में समर्पित कर दिया। यह एक ऐसा समय था जब उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखे। वो भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए, जो उनके अनुशासन, देशभक्ति और साहस का प्रमाण था। वायुसेना में शामिल होना उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि एक मिशन था, एक उद्देश्य था। वायुसेना के सेना में उनके समय ने उनमें अनुशासन, समय की पाबंदी और कड़ी मेहनत जैसे मूल्यों को स्थापित किया, जिन्होंने उनके चरित्र को आकार दिया। ये मूल्य उनके जीवन के हर पहलू में झलकते थे, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। वायुसेना में गणेश की 10 साल की सेवा ने उन्हें भारत के अलग अलग हिस्सों में ले जाया। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तैनाती के दौरान विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को नजदीक से देखा और समझा। विभिन्न संस्कृतियों और लोगों के इस अनुभव ने उनके क्षितिज को विस्तृत किया। यह अनुभव उनके अभिनय में विविधता और गहराई लाने में सहायक सिद्ध हुआ। इसने उनके अवलोकन कौशल को भी निखारा, जो बाद में उनके अभिनय करियर में अमूल्य साबित हुआ। उन्होंने अपने चारों ओर की दुनिया को बारीकी से देखना और समझना सीखा, जो एक अभिनेता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वायुसेना में उनके अनुभव हालांकि देखने में अभिनय से असंबंधित थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व और कार्य नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अनुभवों ने उन्हें एक मजबूत और समर्पित व्यक्ति बनाया। उन वर्षों के दौरान उन्होंने जो अनुशासन और लचीलापन सीखा, वह नींव बन गई जिस पर उन्होंने अपने सफल अभिनय करियर का निर्माण किया। यह अनुशासन और लचीलापन उनके अभिनय में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वायुसेना ने उन्हें टीम वर्क, समर्पण और दृढ़ता का महत्व सिखाया, ऐसे गुण जो युद्ध के मैदान और रुपहले पर्दे दोनों पर आवश्यक हैं। इन गुणों ने उन्हें न केवल एक बेहतर अभिनेता बनाया, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाया। भाग 4, स्टेज लाइट्स से सिल्वर स्क्रीन तक, दिल्ली गणेश का जन्म।
यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर चुनौती का सामना किया। वायुसेना में सेवा देने के बाद दिल्ली गणेश ने अभिनय के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने का फैसला किया। वायुसेना में बिताए गए समय ने उन्हें अनुशासन और समर्पण सिखाया, जो उनके अभिनय करियर में बहुत काम आया। वो चेन्नई के एक प्रसिद्ध थिएटर समूह दक्षिण भारत नाटक सभा में शामिल हो गए। यहां उन्होंने अपने अभिनय कौशल को निखारने का अवसर पाया और थिएटर की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। रंगमंच की दुनिया ने अपनी कच्ची ऊर्जा और दर्शकों के साथ सीधे जुड़ाव के साथ उन्हें मोहित कर लिया। हर प्रदर्शन के साथ उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई और अपने अभिनय को और भी परिपक्व किया। उन्होंने खुद को पूर्वाभ्यास में डुबो दिया, अनुभवी रंगमंच अभिनेताओं से अभिनय की बारीकियों को आत्मसात किया। हर दिन, हर रिहर्सल ने उन्हें एक बेहतर अभिनेता बनाया। दिल्ली में अपने समय के दौरान ही उन्होंने दिल्ली गणेश उपनाम अर्जित किया। यह उपनाम उनके व्यक्तित्व और उनके अभिनय के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक बन गया। राजधानी शहर में उनके समय का प्रमाण, ये उपनाम उनके करियर के दौरान उनके साथ रहा। दिल्ली की गलियों और ऐतिहासिक स्थलों ने उनके जीवन और करियर पर गहरा प्रभाव डाला। रंगमंच उनका प्रशिक्षण स्थल बन गया, जिसने उनके अभिनय कौशल को निखारा और उन्हें सिनेमा की दुनिया के लिए तैयार किया। यहाँ उन्होंने सीखा कि कैसे एक चरित्र को जीवंत किया जाता है और कैसे हर भूमिका में खुद को ढाला जाता है। उनकी स्वाभाविक प्रतिभा और समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं गया। उनके गुरुओं और सहकर्मियों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। जल्द ही उनकी नजर फिल्म निर्माताओं पर पड़ी, जो उनकी मंच पर उपस्थिति और विविध पात्रों को सहजता से निभाने की उनकी क्षमता से प्रभावित थे। उनकी अभिनय शैली ने उन्हें सिनेमा की दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। इसने दिल्ली गणेश के मंच से रुपहले पर्दे तक के सफर की शुरुआत की, एक ऐसा सफर जो दशकों तक चला और तमिल सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई, बल्कि उन्हें आलोचकों की भी सराहना मिली। उनके अभिनय का जादू आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है। भाग 5, बालचंद्र सहयोग, एक महत्वपूर्ण मोड़। तमिल सिनेमा की दुनिया में दिल्ली गणेश के प्रवेश को महान निर्देशक के बालचंद्र के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोग द्वारा चिह्नित किया गया था। यह सहयोग न केवल गणेश के करियर के लिए, बल्कि तमिल सिनेमा के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सामाजिक मुद्दों के अपने यथार्थवादी चित्रण और अपने अभिनेताओं से बारीक प्रदर्शन निकालने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाने वाले बालचंद्र ने गणेश में क्षमता देखी। उन्होंने गणेश की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें एक मंच प्रदान किया जहां वे अपनी कला को निखार सकते थे। उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की, जिसने तमिल फिल्म उद्योग में गणेश की शुरुआत की। यह भूमिका छोटी थी, लेकिन इसने गणेश को दर्शकों के सामने पेश किया और उन्हें अपनी पहचान बनाने का मौका दिया। ये सहयोग गणेश के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। बालचंद्र के साथ काम करने से गणेश को न केवल अभिनय के तकनीकी पहलुओं को सीखने का मौका मिला, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि कैसे अपने पात्रों में गहराई और यथार्थवाद लाया जाए। बालचंद्र के मार्गदर्शन और सलाह ने उनके अभिनय कौशल को निखारा, उन्हें एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में ढाला, जिसके लिए उन्हें आज जाना जाता है। बालचंद्र ने गणेश को सिखाया कि कैसे एक अभिनेता को अपने किरदार में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए और हर दृश्य को जीवंत बनाना चाहिए। गणेश बालचंद्र के निर्देशन में फले फूले, बन्हिया पाए नहीं बारे नायर कटे। उन्होंने यादगार अभिनय दिए जिन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके अभिनय ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई और उन्हें एक भरोसेमंद अभिनेता के रूप में स्थापित किया। उनकी भूमिकाएं हालांकि अक्सर छोटी होती थीं, लेकिन प्रभावशाली होती थीं। हर भूमिका में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और दर्शकों को प्रभावित किया। उन्होंने अपने पात्रों में यथार्थवाद और सूक्ष्म हास्य का एक अनूठा मिश्रण लाया, जिससे वे भरोसेमंद और प्यारे बन गए। उनके अभिनय में एक सच्चाई थी
जो दर्शकों को उनके पात्रों से जोड़ती थीं। बालचंद्र के मार्गदर्शन में इस शुरुआती सफलता ने दिल्ली गणेश को तमिल फिल्म उद्योग में एक भरोसेमंद अभिनेता के रूप में स्थापित किया, जिससे उनके लिए ढेर सारे अवसरों के द्वार खुल गए। इस सहयोग ने गणेश को एक मजबूत नींव दी, जिस पर उन्होंने अपने करियर का निर्माण किया और तमिल सिनेमा में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया।